मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कि आपको लगभग 20 में से 10 आने के पूरे चांस हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आता हूँ आपको अनसॉल्व ओएमआर आंसर शीट। ये क्या है? इसमें पहला नंबर है आपका, केवल काले बाल पॉइंट पेन को उपयोग में लाएं। यहाँ आप समझिए, केवल काले बाल पॉइंट पेन को उपयोग में लाएं, मतलब जो पेन का प्रयोग आप करोगे वो काले बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, मतलब डॉट में होना चाहिए, जेल में नहीं होना चाहिए। एक गीली आती है, एक सूखी वाली आता है, तो सूखी वाली काली पेन का प्रयोग करोगे और वो जेल वाली गीली वाली नहीं प्रयोग करोगे, उससे ओएमआर शीट खराब हो जाती है और फिर आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं हो पाती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर है, दूसरा देखिए, यदि परीक्षार्थी का नाम अखिलेश गर्ग है, मान लो कोई नाम है आपका अखिलेश गर्ग है या पुनीत यादव है, कुछ भी है, तो अनुक्रमांक आपको ध्यान देना है। जो आपका अनुक्रमांक है, विषय कोड है, परीक्षा वार्षिक, कक्षा 10, पंजीकरण संख्या। यदि आपके प्रश्न 1 का उत्तर ए है तो इसकी जानकारी आप मॉडल पेपर 1 के सॉल्व ओएमआर शीट में दिए गए उदाहरण के अनुसार पूर्ण करें। मतलब इसको आपको समझना है कि क्या है ये। देखिए सबसे पहले हम इसमें ध्यान देंगे परीक्षा तिथि। इतना चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि इतना चीज़ नीचे भरा जाना है जो अभी आपको बताया गया। तो सबसे पहले हम परीक्षा तिथि, परीक्षा DDMMYYY, मतलब डेट पहले डालना है। जैसे अगर 22 फरवरी को सबसे पहले हिंदी का पेपर है तो क्या लिखोगे, DD में 22/2/2। फिर MM मतलब कि अगर 22 फरवरी को है तो फिर पहले 0 लगाओगे, फिर 2 लिखोगे। दूसरा महीना है तो 2 लिखोगे, 02। फिर YYYY 4 है तो इसमें लिखोगे, जैसे कि आपका ये 2024 का चला 2024। इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख लोगे। जब यहाँ लिख जाएगा तो उसी को आपको क्या करना है, उसी के संख्या को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसमें अभी गोला नहीं करना है, अनुक्रमांक में गोला करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं विषय का नाम। फिर विषय के नाम में क्या लिखना है, जो विषय है, जैसे हिंदी है तो हिंदी लिख देना है। क्या लिख देना है, हिंदी। इसके बाद परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिख देना है। क्या लिख देना है, अपना नाम लिख देना है। उसके बाद हम लेकर चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अगले उसमें, अनुक्रमांक, विषय, परीक्षा, कक्षा, पंजीकरण संख्या। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अनुक्रमांक अपना रूल नंबर जो है, जैसे 1 2 3 4 5 8 9 6 जो भी है पहले ऊपर लिख लीजिए देख के प्रवेश पत्र से। और फिर जो नंबर है, जो डिजिट है, उसके नीचे उसको क्या करेंगे, गोला कर देंगे। फिर विषय में क्या करना है, जो विषय का कोड दिया रहता है उस कोड को यहाँ पे लिख के और फिर उसका गोला कर देना है। परीक्षा में क्या लिखना है, यहाँ पे परीक्षा में आपको लिखना है वार्षिक। वार्षिक लिख के और फिर ये वार्षिक में गोला कर देना है। कक्षा अगर आप 10 में हैं तो आप यहाँ पे गोला कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10। इसके बाद पंजीकरण संख्या, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे लिखोगे और फिर इसको क्या कर दोगे, गोला कर दोगे। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्यौरा भर जाएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं, ये आपका 20 क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया गया है, जिसमें क्या करना है, गोला लगाना है। प्रश्न संख्या 1, ABCD 4 ऑप्शन दिया रहेगा, किसी एक ऑप्शन में आपको क्या करना है, गोला लगा देना है। कोई भी टिक मार नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ भरना है उसको, काले पेन से, डॉट पेन से पूरा का पूरा गोला काला कर देना है। अगर उसमें ना तो गोले से बाहर जाए और ना गोले के आधा गोला रहे या कुछ भी रहे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से पहला से लेकर पूरा 20 क्वेश्चन तक आप इसको भर लोगे। ये आपको बहुत इसमें इतना ज़्यादा सावधानी रखना है, अगर थोड़ी सी भी आपने गलती किया तो आपके नंबर कट सकते हैं और आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक और दिनांक। फिर यहाँ पे 3 चीज़ भरना है। यहाँ पे क्या करना है, अपना हस्ताक्षर कर देना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, जो निरीक्षक लगे रहेंगे, जिनकी ड्यूटी रहेगी कमरे में, वो यहाँ साइन कर देंगे और यहाँ पे फिर दिनांक डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों कॉलम भर जाएंगे। इसके बाद आपको फिर और देखना है, तो जैसे ये देखो भरा हुआ है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ये परीक्षा तिथि ये भरी हुई है, विषय का नाम भरा है, परीक्षार्थी का नाम भरा है, वार्षिक भरा है, गोला लगा हुआ है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, इस जिससे कि आपको ये देखिए इधर गोला, कितना बढ़िया गोला लगा हुआ है, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जो स्थान है एकदम कहीं भी दिख नहीं रहा है। इसलिए इसे आप ध्यान से देख लीजिए और आपके विद्या क्वेश्चन बैंक या राजीव किसी में भी देख लीजिए, पीछे एक खाली दिया होगा, उसको लेकर आप एक भर लीजिए, जिससे किसी प्रकार की भी गलती ना हो। अब हम लेकर चलते हैं आपको मॉडल पेपर फर्स्ट कक्षा 10 गणित OMR शीट और बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर सहित। ये आपको उत्तर सहित हम दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा।
इस समय 1 घंटा है, इसे 1 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करके टिक कर देना है। पूर्णांक 20 नंबर का ओएमआर शीट रहेगी, उसके बाद आपको लिखने वाला रहेगा। तो ये और देखिए यहाँ पे क्या है, निर्देश फर्स्ट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी दिए गए हैं, यहाँ समझ लीजिए। इस प्रश्न में पत्र में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय बर्बाद मत करिए, समय नष्ट बिल्कुल मत करिए, ये आपको ध्यान देना है। अब हम आगे ले चलते हैं आपको इसके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 तथा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 का लासा होगा। आपको क्या करना है, इसका लासा निकालना है। लासा क्या होता है, लासा का मतलब होता है जो बड़ी घात वाले होते हैं। मैंने आपको सूत्र वाले में बताया है कि जो बड़ी घात वाला होता है वही लिया जाता है लासा में। तो बड़ी घात वाला इसमें कौन है, 2 की घात 3, 2 की घात 2, तो 2 की घात 3 है ज़्यादा, तो 2 की घात 3 वाला ले लेंगे। और यहाँ 3 की घात 2 और 3 की घात 3, तो कौन सा लेंगे, यहाँ पे 3 की घात 2, 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 वाला लेंगे। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार करेंगे, और फिर सबको गुणा कर डालेंगे। सबको गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर टिक करेंगे। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करिए कॉपी में, हम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, आप खुद मेरे साथ सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद मुझसे पहले आप ऑप्शन पे टिक लगाइए। अगर आप ये कर पाते हैं तो मैं समझूंगा आप टॉप 20 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं, और आपकी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% आपके 20 के 20 ओएमआर शीट वाले नंबर मिल जाएंगे। मैं ऑप्शन इसको मैं बता देता हूं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सही होगा आपका बी। कौन सा सही है, 216, इसका आंसर आएगा 216। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी भिन्न 2/7 के अंश तथा हर में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह भिन्न 2/3 के बराबर हो जाए। आपको ये बताना है किसी भिन्न 2/7 के अंश और हर में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जिससे वह भिन्न 2/3 के बराबर हो जाए। तो उसमें हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। यक्स मान के इसको सॉल्व करेंगे और वह कौन सी संख्या होगी जिससे कि वह 2/3 हो जाए, ये आपको बताना है। तो दूसरे का ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, हम उत्तर बताए दे रहे हैं, आप सॉल्व करिए, नहीं तो रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन लास्ट में हम आपको उत्तर बताए देते हैं, आप इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद तब हमको बताइए कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपने सही सही कर लिए हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, 8। तो देखिए आगे हम लेकर चलते हैं इसमें आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि cot थीटा बराबर b बटे ए है तो b साइन थीटा माइनस ए cos थीटा बटे b साइन थीटा प्लस ए cos थीटा का मान होगा। क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना है, और जितना तेजी से सॉल्व कर सको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करके मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट में करिए कि कमेंट में आपको भेजना है कि कितने क्वेश्चन 20 में से आपने सही कर लिया। अगर जिसके 20 में 20 सही हो जाते हैं तो उसको हम समझ लेंगे कि उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, और पूरा 20 बहुविकल्पी उसका सही हो जाएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 1, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी 0। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है, बिंदु -10 4 की मूल बिंदु से दूरी है। 4 नंबर है आपका, 4 नंबर है, बिंदु -10 और 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, 8, बी 2√29, सी 10, डी 6। ये आपको इसको सॉल्व करके हमें बताना है। कमेंट में देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व करके 1 घंटे के अंदर दे दिए तो समझ लीजिए कि आपके 20 में भी 20 सही होंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, पक्का निश्चित रूप से। 5वां क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 3, 2, 3, 4, 2, 2, 2 तथा 5 है। छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक होगा 2, 3, 4, 5। 6वां नंबर है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। 6वां नंबर है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप होता है। ये आपको बताना है। इसमें से ये ऑप्शन दिया गया है, ए यम, बी यम प्लस 1, सी 2m और डी 2m प्लस 1। उसके बाद 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे, यदि 65 और 117 के या CF को 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान होगा, क्या होगा, 4, 2, 1, 3। क्या होगा, 4, 2, 1, 3। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा।
आपको दिखाना है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने टॉप हैं, मैथ में आप कितने आगे हैं। सॉल्व करके अगर आपने ये 20 क्वेश्चन मुझे कमेंट कर दिए तो मैं मान लूँगा कि आप मैथ के स्टूडेंट हैं और आपको मैथ आती है। अगर आपने नहीं करके कमेंट किया तो मैं मान लूँगा कि आप मैथ में जीरो हैं, आपको मैथ में कुछ नहीं आता है। तो 8वां नंबर है 3x² - 2x + 1/3 = 0 विविधकर होगा 3 2 1 0। ये आपको ध्यान बताना है कि इसमें कौन सा होगा ऑप्शन सही होगा। 9वां नंबर है 9वां नंबर यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक हल -2 हो तो p का मान होगा। p का मान क्या होगा? a0 b1 c2 d3। आपको बताना है कि क्या होगा। सॉल्व करके मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, अगर हो सके तो आप मेरे व्हाट्सअप पे कमेंट करिए, व्हाट्सअप भेजिए कि आपने ये सही किया है। व्हाट्सअप नंबर है 80095232282 80095232282। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें कमेंट व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9वां नंबर। इसके बाद हम ले चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो m का मान क्या होगा? आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करना है। ये पूरे 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके व्हाट्सअप करना है मेरे व्हाट्सअप पर। ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप टिक कर दो, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको अभी नीचे दे दूंगा, पूरा 20 के 20 आंसर 20 के। तो आपको इसमें तनिक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन है 1 1 से अधिक 10 इस प्रकार, और ए है 1 से कम। 1 से कम एक ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ध्यान देना है। 1 से कम 1 या फिर 1 से अधिक या 10। 15 नंबर है साइन अल्फा = cos अल्फा। तो अल्फा का मान होगा 30 अंश, क्या होगा 30 अंश 45 अंश 60 अंश या 90 अंश। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16 है। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr² / 60 अंश, πr² / 180 अंश, πr² / 360, πr² ये आपका 90 अंश। तो इसमें से आपको क्या करना है, बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन आपको समझ लेना। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो ये πr² / 60 अंश, πr² / 180 अंश, πr² / 360, πr² / 90। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपको बताना है। 17 नंबर। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन होगा ए 470 घन सेंटीमीटर, बी 47 घन सेंटीमीटर, सी 4.7 घन सेंटीमीटर, डी 470 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको 18 नंबर की तरफ। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक के 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? ये 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है ए 9, बी 5, सी 8, डी 3। क्वेश्चन नंबर 19 है। 4 3 6 एवं यक्स समांतर माध्य 5 है तो यक्स का मान होगा, क्या होगा? आपको बताना है 5 2 7 3। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन 20वां के बाद हम आपको फिर उत्तर बता देंगे कि क्या क्या इसका ऑप्शन सही है, और फिर आप हल करके आप मुझे व्हाट्सअप करिए कि आपने इसमें से कितना सही कर लिए हैं। तो 20वां क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। 9वीं संख्या अपठनीय है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या क्या होगी? अपठनीय संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। 20 21 22 23 इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये मैं आपको उत्तर बता। इसके बाद वाला जो मैं मॉडल पेपर दूंगा दूसरा मैथ का 20 क्वेश्चन का, उसमें से भी 10 इसमें 10 उसमें 20 आ जाएंगे, तो उसको भी आपको भेजना है। उसके मैं ऑप्शन को आपको टिक करा दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करिएगा, इसको सॉल्व करके मैं आपको PDF के में डाल दूंगा।
अब इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए उत्तर दिया हुआ है पूरा का पूरा। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी, 5 का ए, 6 का सी, 7 का बी, 8 का डी, 9 का ए, 10 का डी, 11 का बी, 12 का सी, 13 का बी, 14 का बी, 15 का बी, 16 का ए, 17 का ए, 18 का बी, 19 का सी, 20 का बी। ये आपके क्वेश्चन के आंसर सबके 20 के 20 को दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उत्तर मिलाना है। उत्तर मिलाने के बाद फिर मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो तो भेज दीजिए। किसी प्रकार की भी समस्या हो तो व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे मदद ले सकते हो। और कमेंट में आप भेजिए कि आपने 20 में से कितना सही कर लिए हैं। ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे ये मॉडल पेपर है, ध्यान दीजिए। धन्यवाद। आपका शुभ दिन। और जो पेपर मतलब जो आपका बोर्ड पेपर 22 फरवरी शुरू हो रहा है, उसमें हमारा आशीर्वाद है, आपको बहुत अच्छे अंक मिले।